हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी चांसेस, किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, यूजुअली आप चांसेस किस तरह से बताते हैं कि कोई भी काम पूछ ले कि ये काम होगा कि नहीं होगा, या क्या चांसेस हैं ये होने के, तो अक्सर हम परसेंटेज में बताते हैं। कैसे बताते हैं कि जी 30% चांसेस तो हैं कि ये काम हो जाएगा, 70% चांसेस हैं कि ये काम हो जाएगा। तो यानी कि जब हम चांसेस बताते हैं तो यूजुअली हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी को, बताते हैं परसेंटेज में। अब ध्यान से सुनिए कि मान लो कोई भी इवेंट या कोई भी काम आप जानना चाहते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, उसके क्या क्या चांसेस हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप कह सकते हो कि पक्का ही नहीं होगा, कि ये तो होना ही नहीं होगा। तो क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि 0% चांस हो गए, यानी कि वो काम होने के 0% चांस हो गए। दूसरा क्या होता है, पक्का होगा। पक्का होगा मतलब श्योर है, हमें श्योर है तो मतलब हम ये बोलते हैं कि जी 100% होगा। यानी कि आपने जब भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, आपकी रेंज कहां से कहां तक है, 0% से 100% तक। यानी कि पक्का होगा तो मतलब सर्टेन इवेंट बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, ये नोट कर लीजिए, सर्टेन इवेंट, या फिर उसे श्योर इवेंट भी बोलते हैं, श्योर इवेंट। और 0% प्रोबेबिलिटी होने का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता। और जो इनके बीच में परसेंटेज है, दैट मीन्स चांसेस, कि इतने चांस हैं होने के या इतने चांस हैं ना होने के। अब समझिए इस बात को कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0%, मैक्सिमम 100%, नेगेटिव में नहीं होगी। नंबर 2, अब 0% को हम 0/100 लिख सकते हैं। और 0/100 का मतलब क्या होता है, 0, क्योंकि 0 को 100 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। और इधर 100% का मतलब 100/100, और 100 से 100 काट के क्या आता है, 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम अब दो तरीके से पढ़ेंगे, या तो परसेंटेज में होगा, दूसरा 0 से लेकर 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 मिनिमम होगा और 1 हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो अब हमने अभी तक पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, चांसेस निकालना। परसेंटेज में हो सकता है मिनिमम वैल्यू 0% या फिर 0 भी, 100% हाईएस्ट वैल्यू या फिर 1। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 1 तक जाएंगे। ना तो 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, ना 0 से छोटी वैल्यू हो सकती है। राइट, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं, कॉइन की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं जी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। एक बात ध्यान रखनी है, हम अनबाइज्ड कॉइन की बात कर रहे हैं। अनबाइज्ड कॉइन मतलब जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी कि टॉस करने पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास जब हम कॉइन को टॉस करेंगे। तो अब देखिए, अगर कोई पूछ ले कि जी आपने एक कॉइन टॉस किया, बताओ हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर बताओ टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या चांसेस है हेड और टेल आने के, तो वहां पर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो हमने हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं P के साथ ब्रैकेट में H लिख रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हमारे सामने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब टोटल आउटकम्स कितनी है जी, टोटल आउटकम्स है 2, या तो हेड आएगा या टेल, तो नीचे तो आ गया 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इन दोनों आउटकम्स में से मेरे फेवर में कौन सी है, मेरे फेवर में मतलब मैं हेड चेक करना चाहता हूं तो मैं तो हेड चाहूंगा ना, हेड आए। तो मेरे फेवर में 1 है, इसलिए हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी,
1/2 है। सेम वे में अगर मुझे टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टोटल आउटकम्स तो 2 ही रहेंगे। अब मेरे फेवर में टेल है, हेड और टेल में से एक ही टेल है ना, तो सिंगल वैल्यू मेरे फेवर में है, तो टेल के आने की भी 1/2, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब यहाँ पर एक खास चीज़ नोट करनी है, अगर हम इनको ऐड करें, हेड की प्रोबेबिलिटी को भी, टेल की प्रोबेबिलिटी को भी, ये देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकल रहा है। क्या रिजल्ट निकल रहा है कि एक इवेंट, एक कॉइन जो मैंने टॉस किया, उसके मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो हेड या टेल, राइट। अब ये जो 2 पॉसिबिलिटीज थी, दोनों की अगर मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल लूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली, फिर इन प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैं इसी की एक एग्जांपल और करवाता हूँ आपको। कॉइन की बजाय मान लीजिए हम लूडो गेम तो सबने खेली होगी, जिसमें हम टॉस करते हैं डाई को, राइट, व्हेन वी थ्रो अ डाई, ठीक है। उसमें पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं एक डाई में, यानी कि क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से लेकर 6 तक नंबर हैं, और आपने लूडो खेल रहे हो और एक बार आपने डाइस को थ्रो किया, तो अब 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालेंगे, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हम कहेंगे जी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहाँ पर टोटल आउटकम तो 6 होगी ना, नीचे तो 6 आएगा, देयर आर 6 आउटकम्स 1 से लेकर 6 तक, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मेरे फेवर में 1 से 6 तक में से सिर्फ 1 ही है, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम 6 रहेंगी। अब कई लोग गलती कर देते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पर ऊपर 2 लिख देते हैं, वो नहीं लिखना। 2 मेरा एक डिजायर्ड नंबर है जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। हमें तो यहाँ देखना है 2 कितनी बार आता है, 2 आता है एक बार, 2 एक बार आता है ना, तो मेरे फेवर में 2 जो 1 टाइम आ रहा है तो ऊपर 1 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6। इसी तरह से सभी की 3 की भी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। अब खास बात क्या है, जो रिजल्ट अभी अभी हमने पढ़ा, आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करोगे ना, देखो 1/6 बेटा 6 बार ऐड हो रहा है यहाँ पे, 6 टाइम्स वी आर एडिंग 1/6। इनको करोगे एलसीएम लेके, आपका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप कि अब आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और इसी में ऐड कर देते हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये देखिए मैं लास्ट चीज़ आज के टॉपिक की ऐड कर रहा हूँ। मान लो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करें तो भी आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट याद रखना है। आप कहोगे कैसे, अभी देखो हमने डाइस थ्रो करने वाली एग्जांपल करी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6। अगर मैं आपसे पूछूं जी 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो जी, नॉट 1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल तो तब भी 6 ही है नीचे। ये फॉर्मूला भूल जाओ एक बार, आप वैसे याद रखो जी, 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब भी 1 ना आए तो फिर 2 3 4 5 6 बाकी के 5 आ सकते हैं, यानी कि मेरे फेवर में बाकी के 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 क्या होगी, 5/6 होगी। अब इसको छोड़ो, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 किसके इक्वल है, 1। मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया। अब 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, इधर हुआ नॉट 1, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 क्या होगा, 1 - 1/6। ये 1/6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सॉल्व करके अब भी कितना आएगा, 5/6।
6 आएगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत डेप्थ में कर सकते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। आज जितना हमने किया है, आई होप आपको समझ आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।